हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी नई क्लास में। इससे पहले हम काफ़ी नदियों के बारे में बात कर चुके हैं, जिनमें सबसे प्रमुख था गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र की सबसे पहली जो सहायक नदी है वो है नयार नदी। और नयार नदी को ही आज हम जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये कि नयार नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, ठीक है। तो नयार नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो दूधातोली पर्वत श्रेणी से जो है होता है इसका जो है उद्गम स्थान। और नयार नदी कोई एक नदी नहीं है, ये दो नदियों का संगम है। और जो दो नदियां जब आपस में मिलती हैं तो नयार नदी का उद्गम स्थान उद्गम होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, एक नदी दूधातोली पर्वत श्रेणी की पश्चिमी ढाल से निकलती है जिसका नाम है पश्चिमी नयार। कौन सी नदी है? पश्चिमी नयार, ठीक है। एक नदी दूधातोली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है, पश्चिमी ढाल से निकलती है, ठीक है। इसको हम जो है पश्चिमी नयार बोलते हैं। और ये नदी जो है पौड़ी के सतपुली तक बहती है। कहाँ तक? सतपुली, पौड़ी तक जो है ये बहती है। ये पौड़ी में पड़ता है सतपुली, यहाँ तक जो है नदी बहती है, पश्चिमी नयार नदी, ठीक है। और एक नदी जो दूधातोली पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकल कर आती है और इसमें सतपुली में ही आकर मिल जाती है, और जिसका नाम है पूर्वी नयार नदी। कौन सी नदी है? पूर्वी नयार नदी, ठीक है। तो एक नदी जो है दूधातोली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली पश्चिमी नयार, और दूधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलने वाली पूर्वी नयार, दोनों आपस में सतपुली पौड़ी में जो है अपना संगम बनाती है। और जब संगम बना लेती है और यहाँ से मिलने के बाद, जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो यहाँ से मिलने के बाद बनती है हमारी नयार नदी, ठीक है। यहीं से जो है नयार नदी का उद्गम होता है, जो कि पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार के बनने से बनती है। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार में जो है दो डायरेक्ट नदी नहीं निकलती, ये भी दो शाखाओं में निकलती है, स्यूसी घाट और ढाईजूला घाट। और इसकी भी दो शाखाएं हैं, जो दो धाराएं हैं उनसे मिलकर बनती है। फिलहाल हम बात करते हैं पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार जो नदियां बहती हैं, और ये बहती हैं सतपुली तक। तो इनमें से बात करते हैं, देखो पूर्वी नयार, जो पश्चिमी नयार है वो दूधातोली पर्वत श्रेणी से 109 किलोमीटर बहने के बाद सतपुली पहुंचती है, और पूर्वी नयार जो है वो 78 किलोमीटर बहने के बाद जो है सतपुली पहुंचती है। यानी कि इतना इससे पहले प्रवाह होता है इनका। और दोनों नयार नदी जिनमें जो नयार जो दोनों मिलती है वो सतपुली पौड़ी में मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ने पर इसमें जो है एक नदी और आकर मिलती है ऊपर से नयार नदी में, जिसका नाम है डाबरी गाड़। डाबरी गाड़, बस ये याद रखना, पेपर में पूछ लेता है कि डाबरी गाड़ जो है वो किसकी सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक और सहायक नदी है जो इसमें आकर मिलती है, जिसका नाम है कलीगाड़। क्या है? कलीगाड़। गाड़ का अर्थ जो है छोटी नदियों से होता है, ठीक है। और आगे बढ़ने पर इसमें जो है एक नदी आकर और मिलती है जिसका नाम है गड्डी नदी। कई बार पेपर में आ जाए तो गड्डी नदी याद रखना, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो है ऊपर से आने वाली गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। कौन सी नदी? नयार नदी। गंगा नदी की सहायक है, और जहां पर मिलती है, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात की थी, वहां पर जो है इंद्रप्रयाग बनता है, ठीक है। इंद्रप्रयाग में जो है ये गंगा नदी से मिल जाती है, ब्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये था नयार नदी तंत्र। अब नयार नदी जहाँ से सतपुली से बनकर चलती है और गंगा नदी में मिलने तक जो इसकी कुल लंबाई है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। बाकी जो इसकी ये सहायक है पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, ये 109 किलोमीटर बहती है, और ये 78 किलोमीटर बहने के बाद सतपुली में नयार नदी बनती है, और फिर ये नयार नदी गंगा की सहायक है जो गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये था नयार नदी तंत्र जो है, जो सबसे पहली सहायक है गंगा नदी की। अब हम इससे अगली नदी के बारे में बात करेंगे जो मुख्य नदी है। तो फ्रेंड्स, अब हम अगली नदी के बारे में बात करते हैं, और अगली नदी है जो हमारी वो है पश्चिमी रामगंगा। और पश्चिमी रामगंगा भी जो है उत्तराखंड की एक प्रमुख नदी है। मैंने आपको बताया था कि दूधातोली पर्वत श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, और इससे 5 नदियां प्रभावित होती हैं, ठीक है। जिनमें से दूधातोली पर्वत श्रेणी से हमने अभी पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार की बात की, जो कि नयार नदी गंगा की सहायक है। और अब हम बात करेंगे दूधातोली पर्वत श्रेणी से निकलने वाली जो है पश्चिमी रामगंगा नदी के बारे में, ठीक है। तो देखो ध्यान से बात को सुनना, अगर हम उद्गम स्थान की बात करेंगे पश्चिमी रामगंगा का, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पश्चिमी रामगंगा को राठ वाहिनी भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा आता है कि जो है चोर खाल दर्रा खाकर खेत है दूधातोली श्रेणी के पास, वहां से इस नदी का उद्गम स्थान होता है, तो कहते हैं इसका भी, ठीक है। तो वैसे अगर हम माने तो इसका जो उद्गम स्थान होता है पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। कौन सी नदी है? पश्चिमी रामगंगा, ठीक है।
या इसको राठ वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी रामगंगा का उद्गम स्थान जो है दूधातोली पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल से होता है। कहाँ से होता है? पूर्वी ढाल से जो है इसका उद्गम स्थान होता है। और एक चीज यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी होगी कि ये 3 जनपदों में प्रभावित होती है। नंबर 1 पर जो है चमोली, सबसे पहले चमोली से ही निकलती है ये, ठीक है। नंबर 2 पर फिर अल्मोड़ा, ठीक है, और अल्मोड़ा के बाद जो है ये फिर पौड़ी में बहती है। कहाँ पर? पौड़ी में। तो 3 जनपदों में जो है बहती है, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब इसके बारे में कि पश्चिमी रामगंगा जो है दूधातोली पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलकर जब चलती है तो इसमें बहुत सारी नदियां सहायक हैं जो मिलती हैं। और कई बार इसका यहाँ पर स्थान जो बताया जाता है वो खाकर खेत या चोर खाल दर्रा भी जो है कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ज्यादा प्रवाह क्षेत्र अगर आप मैप के हिसाब से देखेंगे तो चमोली में नहीं है इतना। उसके बाद ये जब अल्मोड़ा में प्रवेश करती है तो सबसे पहले जो है अल्मोड़ा में जो है एक नदी आकर मिलती है इसमें, जिसका नाम है नेल नदी। कौन सी नदी है? नेल नदी, ठीक है। तो नेल नदी जो है सबसे पहले पश्चिमी रामगंगा में आकर मिलती है और ये अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र से आती है, जिसको जो है कुमाऊं का बारदोली के नाम से भी जाना जाता है। सल्ट क्षेत्र जो है कुमाऊं के बारदोली के रूप में इसको सल्ट क्षेत्र को जाना जाता है। तो सल्ट क्षेत्र में बहने वाली नेल नदी जो है पश्चिमी रामगंगा की सहायक है। इनकी एक्चुअल जो सिचुएशन है वो नहीं पता कि कहाँ पर मिलती है। कई जगह ऐसी है जिनके बारे में पुस्तकों में लिखा हुआ है, कई जगह ऐसी जिनके बारे में पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ है, स्थानीय लोग जानते होंगे उनके बारे में। तो फिलहाल ये याद रखना है आपने कि सबसे पहले इसकी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? नेल नदी है, ठीक है। उसके बाद जो है अल्मोड़ा में ही बहने वाली इसमें एक सबसे प्रमुख नदी आकर मिलती है, जो पेपर में जो है दूधातोली पर्वत श्रेणी से निकलने वाली पश्चिमी रामगंगा के बारे में बहुत बार प्रश्न इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है भिकिया सेन। क्या है? भिकिया सेन, ठीक है। अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है भिकिया सेन। तो भिकिया सेन में जो है पश्चिमी रामगंगा में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गगास नदी। गगास नदी, ठीक है, ठीक है। तो गगास नदी जो है पश्चिमी रामगंगा में भिकिया सेन अल्मोड़ा में जो है मिल जाती है। अब देखो पश्चिमी रामगंगा से जो पेपर में प्रश्न बनते हैं वो ये है कि बिरमा, गगास, बीनो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। गगास नदी में एक नदी और मिलती है जो गगास नदी की सहायक है, जिसका नाम है बिरमा, और यही पेपर में आता है। बिरमा गगास की सहायक है और गगास जो है पश्चिमी रामगंगा की सहायक है। और ये भिकिया से अल्मोड़ा में जो है पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है, और इसीलिए जो है पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है बिरमा, गगास, बीनो। बीनो इसमें आगे मिलेगी, बीनो या विनोद नदी उसको बोलते हैं, वो जो है इसकी सहायक है पश्चिमी रामगंगा की, ठीक है। अब आगे बढ़ने पर इसमें जो है एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मंडाल नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? मंडाल नदी। बस बच्चों ये ध्यान रखना, कई बार इनके बारे में डिटेल में नहीं पूछेगा, वो ये पूछ सकता है कि मंडाल नदी किसकी सहायक नदी है, जैसे बिरमा, गगास, बीनो को पूछता है, तो ये भी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये प्रक्रियाएं जो घटित हुई है, ये प्रक्रियाएं सारी की सारी अल्मोड़ा में घटित हुई है। और एक नदी इसमें जो है और मिलती है आगे बढ़ने पर, जिसका नाम है यहाँ पर जो मुख्य नदी है जिसको कहा जाता है बीनो। कौन सी नदी है? बीनो, या इसको विनोद भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक नदी मिलती है। अब आपने सबसे मुख्य चीज जो है वो ये देखनी है कि पेपर में जो प्रश्न बनता है वो ये है कि बिरमा, गगास और बीनो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो है पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं, बिरमा, गगास, बीनो। आप जब परीक्षावाणी को देखेंगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है और क्वेश्चन में पीछे ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है कि बिरमा, गगास, बीनो किसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है बढ़ने पर एक जगह आती है जिसका नाम है देवाल। कौन सी जगह है? देवाल। और बच्चों ये पड़ता है पौड़ी और अल्मोड़ा का बॉर्डर, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देवाल से जो है पश्चिमी रामगंगा नदी जो है पौड़ी में प्रवेश करती है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि देवाल जो है पौड़ी में नदी जो है किससे जो है पौड़ी में प्रवेश करती है, देवाल नामक स्थान से, ठीक है। उसके बाद हम इसके बारे में जो है ये आता है कि जो पश्चिमी रामगंगा नदी है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर बहती है। पश्चिमी रामगंगा नदी जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर बहती है। तो यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये नदी इसके बीच से होकर बहती है
और कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है पश्चिमी रामगंगा में एक नदी और मिलती है जिसको बोलते हैं प्लेन नदी या पलानी नदी। ठीक है, तो जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क में पश्चिमी रामगंगा में एक नदी मिलती है जिसका नाम है प्लेन नदी या पलानी नदी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब ये नदी जो है राज्य से बाहर हो जाएगी और राज्य से जहां से ये नदी बाहर होगी वो स्थान है कालागढ़। कालागढ़ नामक स्थान से नदी राज्य से बाहर निकल जाती है, पश्चिमी रामगंगा नदी। ठीक है, और यहीं पर जो है बनाया गया है कालागढ़ बांध। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दो नदियां ऐसी हैं पश्चिमी रामगंगा की सहायक, एक तो गोला या गार्गी नदी और दूसरी खोह नदी, जो निकलती तो उत्तराखंड से ही है लेकिन पश्चिमी रामगंगा में उत्तराखंड में नहीं मिलती है, ये जो है उत्तर प्रदेश में पश्चिमी रामगंगा से मिलती है। ठीक है, इनको मिलाने से पहले सबसे पहले दोबारा से हम इसके बारे में बात करते हैं। जो पश्चिमी रामगंगा नदी है उसको राठ वाहिनी भी कहा जाता है और ये दूधातोली पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल खाकर खेत या चोर खाल दर्रे से भी निकलती है, स्थान है वो, और चमोली अल्मोड़ा पौड़ी में बहते हुए कालागढ़ नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। नेल नदी, गगास नदी, बिरमा नदी, विनो नदी और मंडाल नदी जो है वो इसकी सहायक है। प्लेन नदी जो है इसकी सहायक है। अब ये कालागढ़ नामक स्थान से जो है राज्य से बाहर निकलती है। अब पौड़ी में एक जगह है जो जिसका नाम है कोट द्वार। क्या है? कोट द्वार। पेपर में भी आता है, फेमस जगह है कोट द्वार पौड़ी की। तो कोट द्वार में बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है खोह नदी। कौन सी नदी है? खोह नदी। ठीक है, तो कोट द्वार में बहने वाली खोह नदी। ठीक है, और ये जो है बिजनौर में जो है पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। कहां पर मिलती है? तो बिजनौर में मिल जाती है पश्चिमी रामगंगा से। ठीक है, और ये कालागढ़ के बाद राज्य से बाहर हो गई और बिजनौर में जो है पश्चिमी रामगंगा से खोह नदी मिल गई जो कि कोट द्वार में बहने वाली नदी है। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज और, अब पश्चिमी रामगंगा जब दूल्हादोली पर्वत श्रेणी से निकलकर चलती है तो जो है यहाँ कालागढ़ तक जो है इसकी लंबाई है वो 155 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि पश्चिमी रामगंगा का प्रवाह क्षेत्र जो है उत्तराखंड में 155 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये था पश्चिमी रामगंगा तंत्र। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने गढ़वाल की काफी सारी नदियों के बारे में बात की। सबसे पहले हमने यमुना नदी को पढ़ा, उसकी सहायक, फिर टोंस को पढ़ा, फिर हमने जो है भागीरथी नदी को पढ़ा, उसकी सहायक तेलंगाना को पढ़ा, फिर गंगा को पढ़ा और अलकनंदा तंत्र पढ़ा हमने, और फिर जो है इसके बाद हमने पश्चिमी नयार या पूर्वी नयार की बात की और फिर अब हम जो है पश्चिमी रामगंगा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गढ़वाल की कुछ प्रमुख नदियां थी। अब कुछ कुमाऊं की नदियों की, प्रमुख नदियों की बात करेंगे, बड़े नदी तंत्रों की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।